सो हाय गाइस, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू ऋचा जी, एकदम ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ। और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फिल्म है, बाप रे बाप। मतलब क्या बना डाला। एक एक स्टोरीज में इतना पावर है कि सीरियसली मजा आ गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को पहले उसके लिए। थैंक यू सो मच। तो शशांक बताइए, मतलब टॉपिक बहुत बोल्ड था, बहुत हैवी टॉपिक था। तो स्टोरी का आइडिया कैसे आया, और जो फातिमा जी है हमारी, उनका कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या क्या पूरी प्रोसीजर बताइए प्लीज। तो मुझे सबसे पहले करण जौहर जी और सोमेन मिश्रा, जो हमारे धर्मैटिक्स के हेड हैं, उन्होंने इस एंथोलॉजी के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि अजीब कहानियां बतानी है, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां बतानी है। तो मुझे बहुत एक्साइटिंग और चैलेंजिंग लगा कि मैं नॉर्मली 2 घंटे की फिल्में बनाता हूँ, अब मुझे 30 मिनट में एक अच्छी कहानी बोलनी है। तो इंस्टिंक्टिवली मेरा रिएक्शन ये था कि मैं इसे शॉर्ट फिल्म की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, आई विल ट्रीट इट एज अ फिल्म। मैं 30 मिनट में एक फिल्म बोलने की कोशिश करूंगा। सो मैं उसी इंस्टिंक्ट से मैंने ये कहानी लिखनी शुरू की। और टू बी ऑनेस्ट ऋचा जी, मेरे को एकदम इंस्टिंक्टिवली कहानी आती गई। लिपाक्षी का किरदार, बबलू भैया का किरदार और राजकुमार मिश्रा का किरदार, तीनों मेरे जहन में एकदम क्लियर थे, तीनों के आर्क्स क्लियर थे। तो मैं फटाफट उनको लिखना चालू किया और उनको एंटेंगल करना शुरू किया। और जब मेरी कहानी तैयार हुई, कुछ 22 या 23 पेजों 24 पेज की कहानी थी, आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग वेरी गुड कि यार ये बहुत एक इंटरेस्टिंग दुनिया बन गई है। एंड देन ऑफ कोर्स स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द राइट पीपल ऑन बोर्ड टू बिकम एक्टर्स। और जब मैं फातिमा से मिला, मैं फातिमा का काम देख चुका था। हालांकि हम कभी लाइफ में मिले नहीं थे, एक दो बार सोशली एक दो जगह मिले थे, पर वी हैड नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन टुगेदर। तो फातिमा मुझे मिलने ऑफिस में आई, मैंने उन्हें ये 23 पेज की स्क्रिप्ट नरेट की। शी वॉज रिएक्टिंग इंस्टिंक्टिवली और मैंने तुरंत पूछा कि सो व्हाट डू यू फील। मुझे लगा था जवाब आएगा, ठीक है मैं बताती हूँ 2-3। उन्होंने बैठे बैठे बोला या लेट्स डू दिस, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, हम करते हैं। एंड राइट देयर इन दैट मोमेंट आई फाउंड लिपाक्षी। एंड आई थिंक व्हाट वाज एक्साइटिंग इज कि हम दोनों एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे थे, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो इन द प्रोसेस ऑफ फिर आगे जैसे जैसे रीडिंग्स चालू हुए, जैसे जैसे हम और इस किरदार के बारे में, इस कहानी के बारे में बात करने लगे, we discovered interesting things about the film, about Lipakshi's character and about Fatima the actor. और जब हमारे फिर जयदीप केम ऑन बोर्ड, अरमान केम ऑन बोर्ड, एंड आई थिंक मेरे लिए मेरी वो दुनिया बन गई जो मैं एक प्यारी दुनिया, बाराबंकी, हरदोई, लखनऊ, इनकी जो कहानी कहने की कोशिश कर रहा था। एंड या सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। दैट इज बैंग ऑन एक्चुअली। बहुत अच्छा भी, बहुत ही खूबसूरत बनी है ये फिल्म। छोटी सी है बट वो पूरा ग्रिपिंग है और पूरा बांध के रखती है, और एंड इज फैबुलस। तो मजा आ गया। और फातिमा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप जो रोल करते हो, हम नॉर्मली आपको बहुत मल्टीपल रोल्स में देख चुके, एकदम उतर जाते हो आप अपने रोल के अंदर, और हम वो फातिमा भूल जाते हैं जो एक्चुअल में है। तो आप बताओ कैसे करते हो इतना इतना गहराई में जाकर के रोल, और क्या कुछ करना पड़ता है इसके लिए एफर्ट? ऑनेस्टली मैं पता नहीं कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं जिस स्टोरी से कनेक्ट करती हूँ, जिस कैरेक्टर से कनेक्ट करती हूँ, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। एंड दैट्स व्हाई व्हेन इवन शशांक आस्क्ड मी कि आप करना चाहोगे, मुझे पता था कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं उसी समय आपको बता सकती हूँ कि मैं करना चाहूंगी कि नहीं करना चाहूंगी। तो मेरे लिए हर रोल में मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूं, और जो कैरेक्टर शायद उस समय महसूस कर रहा होगा वो ऑनेस्टली कर, और कुछ नहीं। मैं ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ। मुझे पता नहीं एज एन एक्टर मेरा प्रोसेस क्या है, मैं भी डिस्कवर कर रही हूँ विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर। मुझे भी अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता नहीं है। हर कैरेक्टर के साथ मुझे नई नई चीजें पता चलती है। मैं अपने आप को अपने अनकंफर्टेबल जोन से निकाल के मतलब एक ऐसे जोन में खुद को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ में मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है मेरे वर्क में मैं थोड़ी ज्यादा और डेयरिंग हूँ, बिकॉज आई लाइक टू फेस माय वीकनेसेस। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस ओनली कि आप जो रोल करते हो वो बिल्कुल आपके ओन पर्सनालिटी से डिफरेंट होता है, तो ये आप पर्पसली कर रहे हो या फिर और ऐसे रोल्स आ रहे हैं बट आप इनको ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हो या फोकस इन पे करते हो? आई थिंक वो मेरा खुद के अंदर का वैक्यूम है और चाह है कि मैं ये सारे इमोशंस फील करूं, समझूं, क्योंकि शायद मेरी असली जिंदगी में मुझे वो सारे सिचुएशंस एक्सप्लोर करने नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी एक पर्टिकुलर वे में है। तो आई थिंक दैट एक्साइट्स मी,
that curiosity of living somebody else's life, I think that is very beautiful, and I think for me, I am most comfortable in that, in playing different characters. Right. शशांक, आप डायरेक्टर हैं, आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स भी बनाई है, बट थिएट्रिकल रिलीज को कितना मिस करते हैं, और आपको क्या लगता है क्या ये थिएटर में आती तो कुछ और होता, या ओटीटी पे आई है तो दैट्स परफेक्ट? मैम ये तो मतलब डेफिनेटली नेटफ्लिक्स के लिए ही थी हमेशा से, फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल। तो आई थिंक, और वो भी एक अट्रैक्टिव क्वालिटी थी मेरे लिए, क्योंकि एक मीडियम में तो मैं फिल्में बना चुका हूँ थिएट्रिकल, पर मैं जब खुद घर पे बैठता हूँ और मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट देखता हूँ, तो कभी कभी यू फील वेरी इंस्पायर्ड, बिकॉज इतनी कमाल की कहानियां बोली जा रही हैं, हमें देखने मिल रहे हैं इतने कमाल के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स का काम। तो हमेशा एज अ कंटेंट क्रिएटर आप हमेशा ग्रीडी होते हैं कि आप सब जगह अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। तो आई थिंक जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये थिएट्रिकल है या ओटीटी है। मुझे लगता है कि हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं, हमारा काम कहानी बताना है, और वो कहानी कोई कभी भी कंज्यूम कर सकता है। हम लोग आजकल देखते हैं कितने सारे स्टार्स हैं जो यूट्यूब स्टार्स हैं या इंस्टाग्राम स्टार्स हैं, वो भी कहानी ही बोल रहे हैं। सो आई थिंक एज कंटेंट क्रिएटर्स आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सप्लोर ऑल मीडियम्स। तो मेरी कभी ये चाह नहीं थी कि ये फिल्म अदर देन नेटफ्लिक्स कहीं और रिलीज हो, और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि हम ऐसे टफ सिचुएशंस में भी कुछ रिलीज कर रहे हैं, ताकि घर बैठे ऑडियंसेस को कुछ एंटरटेनमेंट का मौका मिले, कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, एंड आई थिंक फॉर मी दैट्स गुड इनफ। राइट, परफेक्ट। तो ये जो तीन, अदर देन दिस स्टोरी, जो तीन जो स्टोरीज हैं डिफरेंट, उनमें आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, कौन सी ज्यादा पावरफुल लगी? ऑफ कोर्स चारों बहुत खूबसूरत है, बट कोई एक ऐसी होगी जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी? ऋचा जी, वो कंपैरिजन में तभी कर पाता अगर वो सब सिमिलर होती। आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज चारों इतनी यूनिक कहानियां हैं, स्पेशली द अदर थ्री, गीली पुच्ची बोल लीजिए, खिलौना बोल लीजिए, या अनकही बोल लीजिए, दे आर सच यूनिक स्टोरीज, इतनी डिफरेंट कहानियां हैं, उनका मल्यू डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट अलग है, और जो आपको वो एंड में फीलिंग देती है वो इतनी यूनिक और डिफरेंट है दैट आई जस्ट थिंक आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड, ऋचा जी, टू बी रियली ऑनेस्ट, जब मैंने चारों कहानियां देखी कि I am also a part of this kind of storytelling. When it comes to Raj तो मेरे associate रह चुके हैं, मेरे मैं उनकी debut film produce कर चुका हूँ, तो I just feel further proud that from Good News he's gone on to make a film like खिलौना, और whether it is नीरज घेवान का काम सभी जानते हैं, whether it's मसान or Sacred Game season 2, and I think I was just very happy that we are getting to share a platform together जहां पर हमारी कहानियां साथ में आएंगी। And for Kayose, I know him personally because वो धर्मा में assistant रह चुके हैं, continues to work, he's a good friend of mine, and to see कि ये उनकी debut कहानी है, ये पहली बार है उनका काम दर्शकों के सामने आएगा। So I'm just proud of the fact कि we have created something very nice and unique in अजीब दास्तान, और जैसा कि आप रिएक्ट कर रहे हैं या बाकी जर्नलिस्ट रिएक्ट कर रहे हैं, it's just giving us more hope, making us feel proud, और हम चाहते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज हो 16 अप्रैल को, ये कहानियां, कि दर्शक भी उसे इतना ही प्यार दे। बिल्कुल। फातिमा, रोल की आपने कोई बाउंड्रीज बनाई है या कुछ ऐसा सोचा हुआ है सेलेक्टिव, ऐसा कुछ? क्योंकि अभी ये फिल्म हमने देखी, इसमें काफी बोल्ड सीन्स थे, काफी इंटरेस्टिंग डायलॉग्स थे इसमें, तो आपकी कोई बाउंड्रीज है या यू आर फ्री टू डू एनीथिंग? मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि आप इस एज में भी इस तरीके के डीप रोल करने के लिए रेडी हो जाती हैं, तो कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है आपकी आगे के लिए भी? मैं इतना प्लान नहीं करती हूँ लाइफ में, चीजों के बारे में बहुत इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करती हूँ। अपने काम को लेके भी मैं कुछ खुद के जहन में कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालती हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट दैट जजमेंटल ऑफ अ पर्सन। तो इंस्टिंक्ट से जाती हूँ, और मेरा अप्रोच भी वही है कि जो मन किया कर लो, इतना सोचो मत। बिल्कुल। बात करते हैं राजकुमार मिश्रा जी की, मतलब बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग लगी है उनकी। हम जानना चाहेंगे उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, बिकॉज जयदीप और फातिमा को तो हम बिल्कुल जानते हैं, दोनों बहुत शानदार एक्टर्स हैं। राजकुमार के बारे में बताइए शशांक, हम जानना चाहते हैं। जी, वो अरमान ने वो रोल प्ले किया, अरमान रलान। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने सबसे पहली बार बेफिक्रे फिल्म भी देखी थी, मुझे वो बड़े इंटरेस्टिंग लगे थे, और मैं उसके बाद अरमान को जानने लगा एज अ फ्रेंड एज वेल, और मुझे हमेशा वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे एज अ कैरेक्टर, एंड ही इज आल्सो समवन हु इज वेरी सिंसियर।
वो एक बहुत सिंपल लड़का है, बहुत सिंसियर लड़का है. ही इज अ वेरी हैप्पी गो लकी एंड वेरी इनोसेंट गाय इन रियल लाइफ. एंड इस रोल के लिए मुझे उस इनोसेंस की जरूरत थी. मैंने बहुत ऑडिशंस किए उस रोल के लिए, बट आई वाज सीकिंग एक सिंप्लिसिटी, बिकॉज वो कहानी इतनी इंटीग्रेट है कि चेहरे आप चेहरा देखते ही एक कम्युनिकेशन चालू हो जाता है. सो आई वांटेड कि जैसे ही आप राजकुमार मिश्रा को देखो, आपको एक तो आई डिडंट वांट समवन जिसने बहुत काम कर रखा है, बिकॉज एक नया न्यूनेस जब आती है तब सडनली वो कैरेक्टर बन जाते हैं, नहीं तो आप उसी में उस एक्टर की छवि ढूंढने लगते हैं. तो आई थिंक विद अरमान ऑल ऑफ दैट गॉट सॉल्व, एंड ही वाज आल्सो वेरी सिंसियर. वो बॉम्बे का लड़का है और उन्होंने जितनी मेहनत की है वहाँ के लैंग्वेज को पकड़ने के लिए, वहाँ के एटीट्यूड के लिए, दैट आई फील वेरी प्राउड दैट ही इज डन अ गुड जॉब. और जितने जब आप सबकी तारीफ करती हैं तो आई फील वेरी हैप्पी एज अ फिल्म मेकर. नहीं, एक्चुअली जेन्युइन तारीफ है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव कैरेक्टर्स हैं सारे, डिफरेंट जितने भी हैं इस स्टोरी में. शशांक, डांस दीवाने को कितना मिस कर रहे हैं आप, क्योंकि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं. मैम, इट जस्ट हैपेंड कि मेरी फिल्म की शूटिंग चालू हो गई थी एंड द टाइमलाइंस आर टाइट, प्लस हम कोविड के टाइम पे रह रहे हैं, तो एक मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स माय प्रोड्यूसर्स कि मैं ज्यादा इतना काम ना करूं कि कुछ चैलेंजिंग हो सके. बट इफ थिंग्स वर्क आउट वेल अगेन इन द फ्यूचर, क्या पता, I might be a judge again. But I had a great time with the 2 seasons and I'm always wishing them the best and hoping कि फ्यूचर में देखे क्या होता है. क्या बात है. फातिमा, बकेट लिस्ट में क्या कुछ रखा हुआ है और आपने अभी तक क्या कुछ बाकी बकेट लिस्ट में क्या क्या है आपकी अभी? बकेट लिस्ट में बस यही है कि अच्छी फिल्में करूं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं, और कुछ नहीं, बस दैट्स इट. ज्यादा यही है कि अच्छा काम करूं. तो इसके बाद हम किसमें देखने वाले हैं? अब क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? एक नेटफ्लिक्स की ही फिल्म है थार. वो अभी मैंने खत्म की है फिल्मिंग, तो वो है आरूवी का रीमेक है. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट वन. फिर और भी चीजें जो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने लाइनअप को लेके. काफी चैलेंजिंग इंटरेस्टिंग रोल्स है, तो खुश हूँ. आपकी और सानिया की बैक टू बैक जोरदार फिल्में आ रही है. अभी उनकी पगलेट रिलीज हुई है, क्या बोलना चाहेंगी, कैसी लगी आपको वो पगलेट में? सो हैप्पी फॉर सानिया, बिकॉज बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है एंड आई एम सो हैप्पी उसको वैसी फिल्में मिल रही है जहाँ पे उसको अपना परफॉर्मेंसेस और अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई रियली एंजॉयड पगलेट. बहुत मस्त है. हाँ, बिल्कुल. शशांक, एज ए डायरेक्टर क्या कुछ और बॉलीवुड में कमी है, लैकिंग है कहीं पर आपको लगता है फिल्म्स में? क्योंकि जो यूथ है वो ज्यादातर हॉलीवुड की तरफ खिंचता है, चाहे वो कोई भी साइंटिफिक जॉनर हो, साईफाई हो या कुछ भी हो. आपको लगता है एज ए डायरेक्टर की कुछ कमी है या फिर एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट इन दिस? ऋचा जी, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ टू स्पीक अबाउट कि बॉलीवुड में क्या कमी है, बट आई फील we don't need to keep comparing ourselves to Hollywood first of all. इस लॉकडाउन के टाइम मैंने कोर्स किया था अब्रॉड. मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से पढ़ाई कर रहा था, तो वहां पर आई वाज इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड आई रियलाइज्ड कि दे लव इंडियन स्टोरीज. जब मैं उन्हें जब उन्हें पता चला कि मैं फिल्म मेकर हूँ, दे वेंट अहेड एंड सॉ सम ऑफ माय मूवीज एंड हम एक्चुअली किसी और को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं. We shouldn't copy. हर कल्चर यूनिक होता है, हर कल्चर की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होती हैं. So I feel we should stick to being who we are. हम जितना हॉलीवुड को कॉपी करेंगे, हॉलीवुड हमसे आगे निकलता जाएगा, बिकॉज वो उनका कल्चर है. हम जितना हमारे कल्चर से जुड़े रहेंगे, हमारी कहानियों से, एंड व्हेन आई से कल्चर, आई एम नॉट सेइंग प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर व्यू. आई एम सेइंग हम अगर अपने आसपास के लोगों को देखें और हम उनकी कहानियों को ऑनेस्टली बोलते रहें, तो आई डोंट थिंक सो वी विल एवर हैव एनी ऑफ दोस प्रॉब्लम्स. और जो यूथ है, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड स्टोरीज. आई डोंट थिंक सो वो हॉलीवुड बॉलीवुड इतना डिफरेंशिएट कर रही है. अगर उन्हें अच्छी कहानी देखने मिलती है, वो कहानी देखते हैं. सो आई थिंक वी शुड एक्चुअली स्टॉप वरिंग अबाउट द ऑडियंस. आई थिंक मोर एंड मोर क्या हो गया है, हम लोग प्रेशर लेने लगे हैं कि उस आदमी को क्या चाहिए. वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर फिल्म मेकर्स, वी आर क्रिएटिव पीपल. हम लोग ने बहुत बार ट्रेंड्स चेंज किए हैं, हम लोग ने बहुत बार कहानियां बोली हैं जिसके बाद लोगों ने बोला अरे यार ये बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम थी. तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड कंटिन्यू डूइंग. वी शुड नॉट वरी अबाउट अदर थिंग्स. अपने आसपास के माहौल को एकदम आराम से देखते रहो, उसे महसूस करते रहो और ऑनेस्ट कहानियां बोलते रहो. एंड आई थिंक वी आर इन गुड विकेट. वी वोंट हैव एनी इश्यूज.
एग्जैक्टली, और ओटीटी प्लेटफॉर्म वो जरिया है जहाँ पर एक से एक कंटेंट सीखने को मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका एब्सोल्युटली कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता किसी भी। बिल्कुल। जब मुझे याद है ऋचा जी, जब मैंने पहली बार दिल्ली क्राइम देखा था, मेरा ऐसा मन किया कि मैं उस हर आदमी को फोन करूं जो उससे रिलेटेड है, और उनसे उनके ना मेरे पैर छूने के मन कर रहे थे। मतलब आई एक्चुअली फेल्ट सो लिमिटेड एज अ फिल्म मेकर व्हेन आई सॉ दिल्ली क्राइम। आई सेड क्या बन गया यार ये, मतलब ये तो उससे अच्छा मैंने कंटेंट यूनिवर्सली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा। तो आई जस्ट फेल्ट कि वो हमारी कहानी है, वो भारतीय कहानी है, वो भारत के बेस्ट एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, तो कुछ कमी नहीं है। हमें इतना ओवर थिंक नहीं करना है, हमें बेस्ट कहानियां बोलने की कोशिश करनी चाहिए, एंड इट विल फाइंड इट्स ऑडियंस। फातिमा, आपके डायरेक्टर आपके सामने ही बैठे हैं, मतलब आप जरा बताइए उनके बारे में, कैसे डायरेक्टर हैं वो, और क्या कुछ रहा, कितना ईज रहा उनके साथ काम करने का, कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा? तारीफ करूं या बुराई करूं? तू बुराई कर, तारीफ तो तुझसे हो नहीं रही है। कितनी तारीफ की एक तो। नहीं, बहुत ही अच्छे और भले इंसान है, बट आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हिम, क्योंकि ये अपनी फिल्में खुद लिखते हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने डाइवर्स है। जिन्होंने बद्रीनाथ बनाई है, उसके बाद एक इतनी डिफरेंट फिल्म और इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी विद सच इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने लिखा है। ही इज एन एक्टर हिमसेल्फ, तो इनका जो अप्रोच होता है डायरेक्शन का, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उनको पता है कि क्या चीज बोलनी है जिससे एक पर्टिकुलर इमोशन ट्रिगर होगा, जिससे वो लिपाक्षी की कैरेक्टर की वो नुआंसेस आप देख पाएंगे। तो वो उससे एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक नया अप्रोच सीखने को मिलता है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग ब्लॉकिंग करते थे, तो मतलब अगर कल परसों शूट है तो हम लोग एक बार स्टेज कर लेते थे कि यहाँ से ये होगा, ये यहाँ पे जाएंगे हम। तो बहुत इंटरेस्टिंग था कि वो हर बार एक नया पर्सपेक्टिव लाते थे। तो जब तक हमारा सीन शूट करने का टाइम आता था, ऐसा नहीं था कि हम लोग रिहर्स थे इमोशंस के साथ, ये वो हमेशा कुछ नया थ्रो करते थे। तो या ये कर लेते, वो कर लेते। तो बहुत ही आसान और इजी मतलब प्रोसेस रहा है मेरे लिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस माय लास्ट क्वेश्चन टू यू गाइस। शशांक, आपका नेक्स्ट क्या है प्रोजेक्ट और क्या कुछ आने वाला है? जी अभी तो मैं अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं ले सकता हूँ, बट हमने शूटिंग चालू की थी, पर अभी कोविड केसेस के कारण हमने अभी थोड़ा एक ब्रेक लिया है। सो आई एम होपिंग कि वो फिल्म कंप्लीट हो जाए, एंड लेट्स सी, होपफुली वी विल बी इन अ गुड टाइम्स टू नो कि उसका क्या होगा रिलीज पैटर्न वाइज। बट आई एम नॉट काइंड ऑफ लुकिंग वे अहेड, क्योंकि बहुत चीजें हो रही हैं हमारी दुनिया में। सो आई एम जस्ट प्रेइंग राइट नाउ दैट पीपल स्टे सेफ and we get into a better times where we can move around more freely. 16 अप्रैल को आ रही